अस्सलामुअलैकुम दोस्तों फिर एक दफ़ा हाजिर हूँ मैं आप सबके लिए अरबी सीखने का एक नया वीडियो लेकर के, ताकि आप अरबी बोलना जितना जल्द हो सके सीख सके। तो हमारी इस मेहनत के लिए और इस कोशिश के लिए एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर बनता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है कल सुबह। हिंदी में हम कहते हैं कल सुबह, तो कल सुबह को अरबी में बोलते हैं बुकरा सबाह, यानी कि कल सुबह। बुकरा अरबी में कल को और सबाह अरबी में सुबह को कहते हैं। कल सुबह मैं जा रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और किसी को ये बताना हो कि कल सुबह मैं जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा सबाह आना रोह, यानी कि कल सुबह मैं जा रहा हूँ। बुकरा सबाह आना रोह। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं और सबाह अरबी में सुबह को कहते हैं, और अना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं और मुझे को कहते हैं, और रोह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल सुबह मैं जा रहा हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे बुकरा सबाह आना रोह। कल सुबह मैं आ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और किसी को ये बताना हो कि कल सुबह मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा सबाह आना इजी, यानी कि कल सुबह मैं आ रहा हूँ। बुकरा सबाह आना इजी। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं और सबाह अरबी में सुबह को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और इजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि कल सुबह मैं आ रहा हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं बुकरा सबाह आना इजी। कल सुबह तुम कहाँ जाओगे। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि कल सुबह तुम कहाँ जाओगे, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा सबाह अंता वैन रोह, यानी कि कल सुबह तुम कहाँ जाओगे। बुकरा सबाह अंता वैन रोह। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, सबाह अरबी में सुबह को कहते हैं, अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और रोह अरबी में जाओगे या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि कल सुबह तुम कहाँ जाओगे, उसी को अरबी में बोलेंगे बुकरा सबाह अंता वैन रोह। कल सवेरे सवेरे निकलेंगे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि कल सवेरे सवेरे निकलेंगे, तो वो अरबी में बोलेगा बुकरा बदरी बदरी यतला, यानी कि कल सवेरे सवेरे निकलेंगे। बुकरा बदरी बदरी यतला। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं और बदरी बदरी अरबी में सवेरे सवेरे को कहते हैं, और यतला अरबी में निकलेंगे या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कल सवेरे सवेरे निकलेंगे, उसी को अरबी में बोलते हैं बुकरा बदरी बदरी यतला। कल सवेरे सवेरे घर पे आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमारी मैडम या कफ़ील हमसे ये कह रहे हो कि कल सवेरे सवेरे घर पे आओ, तो वह अरबी में बोलेंगे बुकरा बदरी बदरी ताल बेत, यानी कल सवेरे सवेरे घर पे आओ। बुकरा बदरी बदरी ताल बेत। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, बदरी बदरी अरबी में सवेरे सवेरे को कहते हैं, ताल बेत का मतलब होता है घर पे आओ। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कल सवेरे सवेरे घर पे आओ, उसी को अरबी में बोलते हैं बुकरा बदरी बदरी ताल बेत। कल सवेरे सवेरे उठो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि कल सवेरे सवेरे उठो, तो वह अरबी में बोलेगा बुकरा बदरी बदरी गुम, यानी कि कल सवेरे सवेरे उठो। बुकरा बदरी बदरी गुम। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं और बदरी बदरी अरबी में सवेरे सवेरे को कहते हैं, और गुम अरबी में उठो या फिर उठने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कल सवेरे सवेरे उठो, उसी को अरबी में बोलेंगे बुकरा बदरी बदरी गुम। कल सुबह मैं बताऊंगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि कल सुबह मैं बताऊंगा, तो वह अरबी में बोलेगा बुकरा सबाह आना यतअल्लम, यानी कि कल सुबह
मैं बताऊंगा। बुकरा सबाह आना यतअल्लम। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, सबाह अरबी में सुबह को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और यतअल्लम अरबी में बताऊंगा या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि कल सुबह मैं बताऊंगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे बुकरा सबाह आना यतअल्लम। कल सुबह बहुत काम है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, किसी को ये बताना हो कि कल सुबह बहुत काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा सबाह मर्रा शुगुल या फिर वाजिद शुगुल, यानी कि कल सुबह बहुत काम है। बुकरा सबाह मर्रा शुगुल। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, सबाह अरबी में सुबह को कहते हैं, और मर्रा अरबी में या फिर वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कल सुबह बहुत काम है, उसी को अरबी में बोलेंगे बुकरा सबाह मर्रा शुगुल। कल मैं नहीं रहूँगा खाली। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये बताना हो कि कल मैं नहीं रहूँगा खाली, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा आना माफ़ी फ़ादी, यानी कि कल मैं नहीं रहूँगा खाली। बुकरा आना माफ़ी फ़ादी। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं या फिर नहीं है को कहते हैं, और फ़ादी अरबी में खाली रहूँगा या फिर रहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि कल मैं नहीं रहूँगा खाली, उसी को अरबी में बोलेंगे बुकरा आना माफ़ी फ़ादी। कल बाज़ार है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि कल बाज़ार है, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा फ़ी सूग, यानी कल बाज़ार है। बुकरा अरबी में कल को और फ़ी सूग अरबी में बाज़ार है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कल बाज़ार है, उसी को अरबी में बोलेंगे बुकरा फ़ी सूग। कल छुट्टी है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये बताना हो कि कल छुट्टी है, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा फ़ी इजाज़ा, यानी कि कल छुट्टी है। बुकरा अरबी में कल को और फ़ी इजाज़ा अरबी में छुट्टी है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कल छुट्टी है, उसी को अरबी में बोलेंगे बुकरा फ़ी इजाज़ा। कल पार्टी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी को ये कहना हो कि कल पार्टी है, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा फ़ी हिफ़ला, यानी कि कल पार्टी है। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और फ़ी हिफ़ला का मतलब होता है पार्टी है। हिंदी में हम कहेंगे कि कल पार्टी है, उसी को अरबी में बोलेंगे बुकरा फ़ी हिफ़ला। तुमसे वह बताया। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, या कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि तुमसे वह बताया, तो अरबी में बोलेगा मिन अंत हुआ अल्लम, यानी कि तुमसे वह बताया। मिन अंत हुआ अल्लम। मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, हुआ अरबी में वह या फिर उसने को कहते हैं, और अल्लम अरबी में बताया या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से पूछते हैं कि तुमसे वह बताया या नहीं बताया, उसी को अरबी में बोलते हैं बुकरा अंत मिन अंत हुआ अल्लम। तुमसे वह बात किया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुमसे वह बात किया, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन अंत हुआ कल्लम, यानी कि तुमसे वह बात किया। मिन अंत हुआ कल्लम। मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, मिन अरबी में से को, और अंत अरबी में तुम को कहते हैं। दोनों शब्दों को मिलाकर होता है मिन अंत, यानी कि तुमसे। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, और कल्लम अरबी में बात किया या फिर बात करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि तुमसे वह बात किया, उसी को हम अरबी में बोलते हैं मिन अंत हुआ कल्लम। नहीं किया बात मुझसे। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये बताना हो कि नहीं किया बात मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे ला मा कल्लम मिन अना, यानी कि नहीं किया बात मुझसे। ला मा कल्लम मिन अना। ला अरबी में नहीं को और मा अरबी में नहीं को कहते हैं। अगर दो बार नहीं कहना हो तो पहली बार कहेंगे तो ला लगाएंगे, दूसरी बार कहेंगे तो मा लगाएंगे। कल्लम अरबी में बात किया, बात करने को कहते हैं। मिन अना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि नहीं किया बात मुझसे, उसी को अरबी में बोलेंगे ला मा कल्लम मिन अना। तुम्हें पता है वह कहाँ है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर कोई हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हें पता है वह कहाँ है,
तो वह अरबी में बोलेगा अंत मालूम हुआ वैन, यानी कि तुम्हें पता है वह कहाँ है। अंत मालूम हुआ वैन। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मालूम या फिर आर्फ या फिर अदरी अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हुआ अरबी में वह को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ है या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें पता है वह कहाँ है, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत मालूम हुआ वैन। तुम्हें पता है वह कहाँ गया है। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह पूछना हो और ये बोलना हो कि तुम्हें पता है वह कहाँ गया है, यानी किसी और के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मालूम हुआ वैन रूह, यानी कि तुम्हें पता है वह कहाँ गया है। अंत मालूम हुआ वैन रूह। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मालूम या फिर आर्फ अरबी में पता है को कहते हैं, और हुआ अरबी में वह को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और रूह अरबी में गया है या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें पता है वह कहाँ गया है, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत मालूम हुआ वैन रूह। तुम्हें पता है वह कहाँ से आया। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि तुम्हें पता है कि वह कहाँ से आया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मालूम हुआ मिन वैन इजी, यानी कि तुम्हें पता है वह कहाँ से आया। अंत मालूम हुआ मिन वैन इजी। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मालूम या फिर आर्फ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हुआ अरबी में वह को कहते हैं। मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं, और इजी अरबी में आया या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें पता है वह कहाँ से आया, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत मालूम हुआ मिन वैन इजी। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये कहना हो कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे ला आना मा अदरी, यानी कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ। या फिर कहेंगे ला आना माफ़ी मालूम या फिर ला आना मार्फ। ये तीनों शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ला अरबी में नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और माँ भी अरबी में नहीं को कहते हैं, और अदरी अरबी में जानता हूँ या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं ला आना मा अदरी। हाँ मैं जानता हूँ। अगर हमें अरबी में इसका जवाब इस तरह देना हो और ये बोलना हो कि हाँ मैं जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना अदरी, यानी कि हाँ मैं जानता हूँ। अयवा आना अदरी। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, अदरी या फिर मालूम या फिर आर्फ अरबी में जानता हूँ या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में हाँ मैं जानता हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे अयवा आना अदरी। मुझे कैसे पता। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी को ये जवाब देना हो कि मुझे कैसे पता, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कैफ मालूम या फिर आना कैफ आर्फ, यानी कि मुझे कैसे पता। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और मालूम या फिर आर्फ या फिर अदरी अरबी में पता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे कैसे पता, उसी को अरबी में बोलेंगे आना कैफ मालूम या फिर आना कैफ अदरी। मैं नहीं देखा वह कहाँ गया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं नहीं देखा कि वह कहाँ गया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी शूब हुआ वैन रूह, यानी कि मैं नहीं देखा वह कहाँ गया। आना माफ़ी शूब हुआ वैन रूह। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। माफ़ी शूफ अरबी में नहीं देखा को कहते हैं। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, और वैन रूह अरबी में कहाँ गया को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं नहीं देखा वह कहाँ गया, उसी को अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी शूफ हुआ वैन रूह। मैं नहीं देखा वह कब आया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं नहीं देखा कि वह कब आया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी शूब हुआ मीता इजी, यानी कि मैं नहीं देखा वह कब आया। आना माफ़ी शूफ हुआ मीता इजी। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। माफ़ी शूफ अरबी में नहीं देखा को कहते हैं। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को, और इजी अरबी में आया या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं नहीं देखा वह कब आया, उसी को अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी शूफ हुआ मीता इजी। मैं नहीं देखा वह कैसे गया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि मैं नहीं देखा वह कैसे गया,
تو ہم عربی میں بولیں گے آنا ما فی شوف ہوا کیف روح، یعنی کہ میں نہیں دیکھا وہ کیسے گیا۔ آنا ما فی شوف ہوا کیف روح، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، ما فی شوف عربی میں نہیں دیکھا کو کہتے ہیں، ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، اور کیف روح عربی میں کیسے گیا کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں نہیں دیکھا وہ کیسے گیا، تو اسی کو ہم عربی میں بولیں گے آنا ما فی شوف ہوا کیف روح۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا پھر کوئی اور ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو وہ عربی میں بولے گا طیب ما علیک، یعنی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ طیب ما علیک، طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، ما عربی میں ما علیک عربی میں کوئی بات نہیں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اسی کو عربی میں بولیں گے طیب ما علیک۔ ٹھیک ہے، معاف کرنا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو، کوئی غلطی ہو جائے کہ بھائی ٹھیک ہے معاف کرنا، تو ہم عربی میں بولیں گے طیب معلش، یعنی ٹھیک ہے معاف کرنا۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو، اور معلش عربی میں معاف کرنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے معاف کرنا، تو عربی میں بولیں گے طیب معلش۔ ٹھیک ہے مجھے افسوس ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ ٹھیک ہے مجھے افسوس ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے طیب انا آصف، یعنی کہ ٹھیک ہے مجھے افسوس ہے۔ طیب انا آصف، طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور آصف عربی میں افسوس ہے یا پھر افسوس کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے مجھے افسوس ہے، اسی کو عربی میں بولیں گے طیب انا آصف۔ ٹھیک ہے میں جلدی میں ہوں جا رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ ٹھیک ہے میں جلدی میں ہوں جا رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے طیب انا مستعجل روح، یعنی کہ ٹھیک ہے میں جلدی میں ہوں جا رہا ہوں۔ طیب انا مستعجل روح، طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، مستعجل عربی میں جلدی میں ہوں یا پھر جلدی میں ہونے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں جلدی میں ہوں جا رہا ہوں، اسی کو عربی میں بولتے ہیں طیب انا مستعجل روح۔ قسم سے مجھے دیر ہو گئی جا رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے قسم کھا کر کے یہ کہنا ہو کہ قسم سے مجھے دیر ہو گئی جا رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے باللہ انا تاخیر روح، یعنی کہ قسم سے مجھے دیر ہو گئی جا رہا ہوں۔ باللہ انا تاخیر روح، باللہ عربی میں قسم سے کو کہتے ہیں یا پھر قسم کو، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، تاخیر عربی میں دیر ہو گئی یا پھر دیر ہو جانے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ قسم سے مجھے دیر ہو گئی جا رہا ہوں، اسی کو عربی میں بولیں گے باللہ انا تاخیر روح۔ میں واپس آؤں گا ابھی جا رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے اس طرح بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ میں واپس آؤں گا ابھی جا رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا ارجع الحین روح، یعنی کہ میں واپس آؤں گا ابھی جا رہا ہوں۔ انا ارجع الحین روح، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، ارجع عربی میں واپس آؤں گا یا پھر واپس آنے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں واپس آؤں گا ابھی جا رہا ہوں، اسی کو عربی میں بولیں گے انا ارجع الحین روح۔ مجھے بھوک لگی ہے میں جا رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے اس طرح بولنے کی ضرورت ہو اور یہ کہنا پڑے کہ مجھے بھوک لگی ہے میں جا رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا جوعان انا روح، یعنی کہ مجھے بھوک لگی ہے میں جا رہا ہوں۔ انا جوعان انا روح، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، جوعان عربی میں بھوک لگی ہے اور بھوک لگنے کو کہتے ہیں، انا عربی میں اور میں نے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے میں جا رہا ہوں، اسی کو عربی میں بولیں گے انا جوعان انا روح۔ میں پیاسا ہوں میں جا رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے اس طرح بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ میں پیاسا ہوں
میں جا رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا یتشان، انا روح یعنی کہ میں پیاسا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ انا یتشان، انا روح، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، یتشان عربی میں پیاسا ہوں یا پھر پیاسے کو کہتے ہیں۔ انا عربی میں میں کو بولیں گے، اور روح عربی میں جا رہا ہوں اور جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کسی سے کہ بھائی مجھے پیاس لگی ہے، میں جا رہا ہوں، اسی کو عربی میں بولتے ہیں انا یتشان، انا روح، میں تھک گیا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ میں تھک گیا ہوں، میں جا رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا تعب، انا روح یعنی کہ میں تھک گیا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ انا تعب، انا روح، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، تعب عربی میں تھک گیا ہوں یا پھر تھک جانے کو کہتے ہیں، پھر انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں اور جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں، میں جا رہا ہوں، اسی کو عربی میں بولیں گے انا تعب، انا روح۔ میں بیمار ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ میں بیمار ہوں، میں جا رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا مرید، انا روح یعنی کہ میں بیمار ہوں، میں جا رہا ہوں۔ انا مرید، انا روح، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو بولتے ہیں، مرید عربی میں بیمار ہوں یا پھر بیمار کو بولتے ہیں۔ انا عربی میں کو بولیں گے، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں جا رہا ہوں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا مرید، انا روح۔ تھوڑا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا کوئی اگلا آدمی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ تھوڑا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں، تو وہ عربی میں بولے گا شویہ سوی انتظار آنا ایجی، یعنی کہ تھوڑا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ شویہ سوی انتظار آنا ایجی، شویہ عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں، سوی انتظار عربی میں انتظار کرو کو کہتے ہیں، انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آ رہا ہوں یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ تھوڑا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں، اسی کو عربی میں بولتے ہیں شویہ سوی انتظار آنا ایجی، تھوڑا رکو، میں آ رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا کوئی اگلا آدمی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ تھوڑا رکو، میں آ رہا ہوں، تو وہ عربی میں بولے گا شویہ وقف آنا ایجی، یعنی کہ تھوڑا رکو، میں آ رہا ہوں۔ شویہ وقف آنا ایجی، شویہ عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں، وقف عربی میں رکو یا پھر رکنے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آ رہا ہوں یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ تھوڑا رکو، میں آ رہا ہوں، اسی کو عربی میں بولیں گے شویہ وقف آنا ایجی، تھوڑا صبر کرو، میں آ رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے اس طرح بولنے کی ضرورت ہو اور یہ کہنا پڑے کہ تھوڑا صبر کرو، میں آ رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے اصبر شویہ آنا ایجی، یعنی کہ تھوڑا صبر کرو، میں آ رہا ہوں۔ اصبر شویہ آنا ایجی، اصبر شویہ عربی میں تھوڑا صبر کرو کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آ رہا ہوں اور آنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ تھوڑا صبر کرو، میں آ رہا ہوں، اسی کو عربی میں بولتے ہیں اصبر شویہ آنا ایجی۔ کیوں جا رہے ہو، میں آ رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے اس طرح بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ کیوں جا رہے ہو، میں آ رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے لیش روح آنا ایجی، یعنی کہ کیوں جا رہے ہو، میں آ رہا ہوں۔ لیش روح آنا ایجی، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہے ہو اور جانے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آ رہا ہوں یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کسی سے کہ بھائی کیوں جا رہے ہو، میں آ رہا ہوں، اسی کو عربی میں بولتے ہیں لیش روح آنا ایجی، میں رکا ہوں، جلدی آؤ۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، کسی کو یہ جواب دینا ہو کہ میں رکا ہوں، جلدی آؤ، تو ہم عربی میں بولیں گے انا وقف تعال سرعہ، یعنی کہ میں رکا ہوں، جلدی آؤ۔ انا وقف تعال سرعہ، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو بولیں گے، وقف عربی میں رکا ہوں اور رکنے کو بولتے ہیں،
تعال सरआ अरबी में जल्दी आओ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि मैं रुका हूँ, जल्दी आओ, उसी को अरबी में बोलते हैं अना वक़्फ़ ताल सरआ। मैं बाहर हूँ, तुम आओ बाहर। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो और ये बोलना हो कि मैं बाहर हूँ, तुम आओ बाहर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बर्रा अंत ताल बर्रा, यानी कि मैं बाहर हूँ, तुम आओ बाहर। आना बर्रा, या फिर इस तरह कह सकते हैं आना बर्रा मौजूद अंत ताल बर्रा। अना अरबी में मैंने और मुझे कहते हैं, बर्रा अरबी में बाहर हूँ या बाहर को कहते हैं, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, ताल बर्रा अरबी में बाहर आओ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं बाहर हूँ, तुम आओ बाहर, उसी को अरबी में बोलते हैं आना बर्रा अंत ताल बर्रा। कोई परेशानी नहीं, मैं आ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये जवाब देना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि कोई परेशानी नहीं, मैं आ रहा हूँ, तो वह अरबी में बोलेगा माफ़ी मुश्किल आना ईजी, यानी कोई परेशानी नहीं, मैं आ रहा हूँ। माफ़ी मुश्किल आना ईजी, माफ़ी मुश्किल अरबी में कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ईजी अरबी में आ रहा हूँ और आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं, मैं आ रहा हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे माफ़ी मुश्किल आना ईजी। चलो गाड़ी चालू करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई हमसे ये कह रहा हो कि चलो गाड़ी चालू करो, तो वह अरबी में बोलेगा यल्ला शगल सियारा, यानी कि चलो गाड़ी चालू करो। यल्ला शगल सियारा, यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, शगल अरबी में चालू करो या चालू करने को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। दोनों शब्दों को मिलाएंगे शगल सियारा, यानी गाड़ी चालू करो। हिंदी में कहेंगे कि चलो गाड़ी चालू करो, उसी को अरबी में बोलेंगे यल्ला शगल सियारा। चलो गाड़ी में बैठो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि चलो गाड़ी में बैठो, तो वह अरबी में बोलेगा यल्ला इरकब सियारा, यानी कि चलो गाड़ी में बैठो। यल्ला इरकब सियारा, यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, इरकब सियारा अरबी में गाड़ी में बैठो को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो गाड़ी में बैठो, उसी को अरबी में बोलते हैं यल्ला इरकब सियारा, यल्ला इरकब सियारा। चलो जल्दी चलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या हमारी मैडम या कफील हमसे ये कह रहे हो कि चलो जल्दी चलो, तो वह अरबी में बोलेंगे यल्ला यमशी सरआ, यानी कि चलो जल्दी चलो। यल्ला यमशी सरआ, यल्ला अरबी में चलो कहते हैं, और यमशी सरआ अरबी में जल्दी चलो को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो जल्दी चलो, उसी को अरबी में बोलते हैं इस तरह यल्ला यमशी सरआ, यानी कि चलो जल्दी चलो। चलो गाड़ी रोको। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि चलो गाड़ी रोको, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला वक़्फ़ सियारा, यानी कि चलो गाड़ी रोको। यल्ला वक़्फ़ सियारा, इस तरह के शब्द ज़्यादा कफील मैडम या अरबी लोग इस्तेमाल करते हैं। यल्ला अरबी में चलो चलने को कहते हैं, वक़्फ़ सियारा अरबी में गाड़ी रोको या फिर गाड़ी रोकने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं आसान शब्दों में कि चलो गाड़ी रोको, उसी को अरबी में बोलते हैं यल्ला वक़्फ़ सियारा। चलो गाड़ी बंद करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई हमसे ये कह रहा हो कि चलो गाड़ी बंद करो, तो वह अरबी में बोलेगा यल्ला तफ़ी सियारा, यानी कि चलो गाड़ी बंद करो। यल्ला तफ़ी सियारा, यल्ला अरबी में चलो कहते हैं, तफ़ी सियारा अरबी में गाड़ी बंद करो या फिर गाड़ी बंद करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो गाड़ी बंद करो, उसी को अरबी में बोलते हैं यल्ला तफ़ी सियारा, यल्ला तफ़ी सियारा। चलो गाड़ी से उतरो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि चलो गाड़ी से उतरो, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला इंजिल मिन सियारा, यानी कि चलो गाड़ी से उतरो। यल्ला इंजिल मिन सियारा, यल्ला अरबी में चलो को इंजिल मिन सियारा अरबी में गाड़ी से उतरो को कहते हैं, इंजिल मिन सियारा। हिंदी में कहते हैं कि चलो गाड़ी से उतरो, उसी को अरबी में बोलते हैं यल्ला इंजिल मिन सियारा। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए मास्सलाम, गुड बाय, खुदा हाफिज़।